चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इसमें अब हम लोग जो है वो फाइनल एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें सब मिक्स क्वेश्चंस थे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर्स, प्रीमियम ऑन शेयर्स, फॉर फीचर शेयर्स, ये सभी जो है वो क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं ना इसमें। ठीक है ना, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें कल हमने फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखा था। आज हमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, उसमें भी वही सब मिक्स एंट्रीज हैं जो हम लोग समझे। देखो क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि रुस्तम लिमिटेड ऑफ वलसाड इशूड 2,40,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹70 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर, उस पर 70 रुपीज का प्रीमियम। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वाज एज अंडर। 38 रुपीज एप्लीकेशन के मंगवाए हैं, जिसमें से 35 जो है वो प्रीमियम के हैं, मतलब 3 रुपीज एप्लीकेशन के हुए ना। 28 रुपीज अलॉटमेंट के मंगवाए हैं, जिसमें से प्रीमियम के 25 रुपीज हैं। 14 रुपीज फाइनल कॉल में मंगवाए हैं, जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम के हैं। ठीक है। ऑल द सम ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2000 शेयर्स हेल्ड बाय जहांगीर। सबने पैसे दे दिए, सिर्फ जहांगीर के पास 2000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, कंपनी फॉरफिटेड जहांगीर शेयर्स। दिस शेयर वर रीइश्यूड टू जोसेफ एट 40% प्रीमियम एज फुल्ली पेड अप। उसके शेयर से जब्त करके और जोसेफ को हमने बेच दिया, और इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ऐसे ही जर्नल एंट्रीज करें ना हम लोग, एक एक स्टेप करके क्लियर करें ना, जैसे कल क्वेश्चन नंबर 14 में किया था हमने। एक एक स्टेप करके क्लियर करें, मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल की एंट्री, उसके बाद फॉर फीचर की एंट्री। 4 स्टेप में क्लियर करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर दें। तो एप्लीकेशन की अगर एंट्री करें तो एप्लीकेशन में पहली एंट्री कौन सी आती है, एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, वो एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन के पैसे मिले, तो एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, तो जिसमें लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने मिले, तो देखो 2,40,000 शेयर्स हैं, उसके 38 रुपीज एप्लीकेशन के मिले। 38 रुपीज प्रीमियम के साथ ही मिलेंगे ना। यहाँ पर तो प्रीमियम के साथ ही लिखते हैं, फिर जब कैपिटल आता है ना तो उसमें कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग कर देते हैं। ये हमने पहले बताया था, नोट में भी, टूल्स में भी लिखवाया था। पहले बैंक में तो पूरी अमाउंट लिख देते हैं उसमें कि कितने 38 रुपीज, मतलब कि 2,40,000 के 2,40,000 शेयर्स हैं, उसके 38 रुपीज। तो 2,40,000 के 38 रुपीज अगर गिने तो वो हो जाएंगे 91,20,000 रुपीज। 91,20,000 रुपीज इतने एप्लीकेशन के पैसे मिले। उसके बाद एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो उसे रिटर्न कर देते हैं, उसके पैसे रिटर्न। लेकिन यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं है। 2,40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, वही है। कोई दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है हमें, इसमें कुछ नहीं है, मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं। तो अगर रिटर्न नहीं करना है तो इसे पूरा ही कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, बरोबर ना। लेकिन जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग करते हैं, 2 एंट्रीज करते हैं ना। सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे ना फिर, कि जिसमें फिर 38 रुपीज है ना, 38 में 35 रुपीज प्रीमियम में डालेंगे और 3 रुपए कैपिटल में डालेंगे फिर, बरोबर समझना। तो अब यहाँ पर एंट्री ऐसे हो जाएगी ना कि रिटर्न कुछ करना नहीं है तो इसे कैपिटल में ट्रांसफर करें। मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना ट्रांसफर करेंगे, तो 2,40,000 के 3 रुपीज सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल में तो 3 रुपीज ही, बाकी के 35 रुपीज प्रीमियम में दूसरी एंट्री में जाएगा वो। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में 3 रुपीज, 2,40,000 के 3 रुपीज अगर गिनो ना तो वो हो जाते हैं 7,20,000, 7,20,000। और बाकी का प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि जहां प्रीमियम में कितना, तो 2,40,000 के 35 रुपीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे, बरोबर। 2,40,000 के 35 रुपीज, मतलब वो कितने हो जाते हैं
35 और 2,40,000 अगर करें ना तो वो हो जाते हैं 84 लाख, 84 लाख हो जाएंगे, बराबर। ये एप्लीकेशन क्लियर हुआ हमारा, समझ आ रही बात है। ये एप्लीकेशन क्लियर हो गया कि पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, रिटर्न कुछ किया नहीं, तो बाकी का कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया हमने। मिले में पूरे 38,000, ट्रांसफर करते वक्त 3 रुपए कैपिटल के, 35 रुपीज प्रीमियम के, बराबर ना। अब उसके बाद अलॉटमेंट की बारी। तो अलॉटमेंट में पहली एंट्री क्या करते हैं, पहली एंट्री पैसे मंगवाते हैं हम लोग, पैसे मंगवाते हैं तो पहले में ही हम लोग कैपिटल की एंट्री करते हैं, और कैपिटल और प्रीमियम पहले में ही अलग अलग करना होता है ना अलॉटमेंट में, कि जैसे अलॉटमेंट में मंगवाए हैं 28 रुपीज, जिसमें से 25 प्रीमियम के हैं, तो बाकी 3 रुपीज ही जो है वो अलॉटमेंट के हुए ना। तो अलॉटमेंट के पहले जब पैसे मंगवाते हैं ना तो उसमें लिखते हैं हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जिसमें कितने, तो 2,40,000 के 2,40,000 के 3 रुपीज, कैपिटल में तो 3 रुपीज ही, बाकी के जो 25 रुपए होंगे ना वो उसके बाद प्रीमियम में, बराबर। प्रीमियम के बारे में हमेशा आपको कहा है, जहां पे कैपिटल लिखो उसके साथ फिर प्रीमियम अलग कर दो इसकी तरह। तो यहां पर भी कैपिटल में 3 रुपीज, 2,40,000 के 3 रुपीज मतलब 7,20,000, 7,20,000, ठीक है। और बाकी प्रीमियम के मंगवाए हमने, तो उनमें भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसमें कितने, तो 2,40,000 के हमने 25 रुपीज मंगवाए हैं। तो 2,40,000 के 25 रुपीज अगर गिनो तो वो कितने हो जाएंगे, 60 लाख हो जाएगा वो, 60 लाख हमने मंगवाए हैं, बराबर। तो टोटल इतना मंगवाया, 3 और 25 28 रुपीज हमने मंगवाए, कैपिटल के इतने, प्रीमियम के इतने मंगवाए हैं, ठीक है। कंबाइन एंट्री भी हो सकती है इनकी, लेकिन अलग अलग करो तो ज़्यादा इजी है। 3 रुपीज़ कैपिटल के और प्रीमियम के 25, फिर कौन सी एंट्री के, अलॉटमेंट के पैसे मिले उसकी एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट के पैसे मिले तो उनमें एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट के कितने, टोटल 28 रुपीज मिलने चाहिए ना, लेकिन सभी मिले नहीं, मिले हैं सभी। उसमें से जो है वो दिया हुआ है 2000 शेयर जो जहांगीर के पास थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो 2000 शेयर के पैसे नहीं मिले ना, बरोबर ना। मतलब कि हमें मिलने चाहिए थे 2,40,000 शेयर्स के 28 रुपीज मिलने चाहिए थे। यहाँ पे अलग अलग करते हैं, बैंक में तो पूरा ही लिखते हैं ना, यहाँ पर दोनों का मिलाकर 28 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन 2000 शेयर्स के 28 रुपीज नहीं मिले। 2000 शेयर्स जहांगीर के पास थे, उसके 28 रुपीज नहीं मिले। मतलब टोटल अगर करो ना 2,40,000 के 20 रुपीज, तो वो हो जाते हैं 67,20,000, यहाँ रफ में लिख रहा हूँ 67,20,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 2000 के 28 रुपीज मतलब के 56,000 नहीं मिले। तो बाकी कितने मिले हमें, तो बाकी यहाँ पर होंगे 66,64,000 रुपीज बैंक में मिलेंगे, 66,64,000, ठीक है। और जो नहीं मिले तो उसे लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स में। जो न मिले तो वो कॉल्स इन एरियर्स में, कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट कितने, तो 2000 शेयर्स के 28 रुपीज नहीं मिले, मतलब के 56,000 नहीं मिले हमें, ओके। ये अलॉटमेंट क्लियर हो गया हमारा। ये अलॉटमेंट एंट्री हो गई, पहले कैपिटल और प्रीमियम के मंगवाए, फिर जितने मिले, जो नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर्स में। अब ऐसा ही फाइनल कॉल के लिए भी ना, फाइनल कॉल भी है, 14 रुपीज मंगवाए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सबसे पहले फाइनल कॉल के पैसे मंगवाएंगे, उसमें भी ऐसा ही करेंगे ना, कैपिटल और प्रीमियम के अलग अलग मंगवाएं।
तो सबसे पहली एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल टू शेयर कैपिटल, उसमें कितने, तो देखो 14 रुपीज में 10 रुपीज जो है वो प्रीमियम के हैं, तो बाकी के 4 रुपीज, बाकी के 4 रुपीज जो है वो कॉल के हुए ना, मतलब 2,40,000 के 4 रुपीज होंगे, तो 2,40,000 के 4 रुपीज 9,60,000, 9,60,000 कैपिटल के, बाकी के प्रीमियम के। तो उसमें लिखते हैं कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि जहां पर प्रीमियम में 2,40,000 के 10 रुपीज हमने मंगवाए हैं, 2,40,000 के 10 रुपीज मतलब हो जाएंगे 24 लाख, इतने हमने मंगवाए हैं कैपिटल और प्रीमियम के अलग अलग। और उसके बाद कॉल के पैसे मिले वो एंट्री करते हैं ना, बराबर ना, ये मंगवाया तो फिर इसकी तरह ही सेम एंट्री, अब कॉल के पैसे मिलेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो उसमें भी क्या पूरे पैसे मिले, नहीं मिले ना, जो जहांगीर के पास 2,000 शेयर थे उसने पैसे नहीं दिए थे ना, बराबर ना, तो उसमें भी 2,40,000 के 14 रुपीज हमने मंगवाए थे, बैंक में तो पूरा ही ना कैपिटल और प्रीमियम के साथ 14 रुपीज जो है वो हमने मंगवाए थे, लेकिन उसमें से 2,000 शेयर्स के 14 रुपीज नहीं मिले हैं। मतलब इनमें भी अगर गिनो ना 2,40,000 के 14 रुपीज अगर गिने तो वो हो जाते हैं 33,60,000, इतने मिलने चाहिए थे 2,40,000 के 14 रुपीज, लेकिन उसमें से 2,000 शेयर्स के 14 रुपीज तो वो हो जाते 28,000, वो नहीं मिले। तो बाकी कितने मिले हमें, तो बाकी मिल गए 33,32,000 रुपीज, बराबर। बैंक में लिखा जाएगा 33,32,000, मैं ऐसे ओरली गिन रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से काउंट कर दोगे ना उसमें, बराबर ना। 33,32,000 मिले और जो नहीं मिले ना 28,000, उसे कॉल सिनेरियोस में लिख दें। फिर सेम एंट्रीज जो उनमें की थी वैसी ही एंट्री कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें 2,000 शेयर्स के 14 रुपीज नहीं मिले, 2,000 के 14 रुपीज मतलब 28,000 हमें नहीं मिले थे, ठीक है। ये हो गई कॉल की एंट्री भी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये क्लियर। अब ये तीनों क्लियर हो गए, अब कौन सी एंट्री करते हैं, अब फॉर फीचर की। जो जहांगीर के पास ये 2,000 शेयर्स थे उसे हमने जब्त करके और किसी और को बेच दिया ना, बराबर ना, तो फॉर फीचर की जो 3 एंट्रीज आती है वो करेंगे ना। सबसे पहली एंट्री उसमें होती है शेयर फॉर फीचर करना, मतलब जब्त कर लेना। अब यहाँ पर जब्त करते वक्त प्रीमियम भी है, हमने बताया था प्रीमियम के लिए मैंने रूल लिखवाया था फॉर फीचर में कि अगर प्रीमियम के पैसे न मिलते हो ना तो ही शेयर फॉर फीचर में प्रीमियम लिखते हैं, जो पैसे मिल गए प्रीमियम के उसे फॉर फीचर में लिखते नहीं है। प्रीमियम के पैसे मिल गए हो उसे फॉर फीचर में नहीं लिखते, जो न मिले हो वही फॉर फीचर में लिखते हैं। तो यहाँ पे तो अलॉटमेंट, कॉल उन दोनों के नहीं मिले थे, वो प्रीमियम के साथ नहीं मिले थे ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब फॉर फीचर की पहली एंट्री अगर करें ना तो आपके रूल के हिसाब से देखो उसमें होता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम के भी पैसे नहीं मिले थे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉर फीचर शेयर अकाउंट, जितने पैसे मिले वो यहाँ लिखते हैं फॉर फीचर शेयर, और जो नहीं मिले वो यहाँ लिखते हैं। अलॉटमेंट और कॉल दोनों के नहीं मिले थे तो दोनों लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट समझना कैसे लिखनी है, अमाउंट कैसे लिखनी है ये खास समझना बेटा। सबसे पहले शेयर कैपिटल में लिखें तो शेयर कैपिटल में तो लिखते हैं पूरी अमाउंट, पूरी अमाउंट मीन्स कि भाई पूरे 10 रुपए जो फेस वैल्यू है वो,
मतलब यहाँ पर 2000 शेयर हमने जब्त किए हैं ना, 2000 ना, 2,40,000 थोड़ी, यहाँ पर 2000 शेयर जो हमने जब्त किए हैं उसके कैपिटल में लिखे जाएंगे 10 रुपए। तो 2000 के 10 रुपए अगर लिखो तो कितने हो जाएंगे, 20,000। बराबर, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस नहीं है, लेकिन माइंड में रखना या तो बुक में नोट करना। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही हमेशा लिखते हैं, तो 2000 के 10 रुपए। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें प्रीमियम की अमाउंट, अब समझो प्रीमियम की यहाँ पर जो अमाउंट न मिली हो वही लिखते हैं, जो मिल चुका है वो प्रीमियम यहाँ कभी नहीं लिखते। मतलब देखो, इसमें जो है वो जहांगीर ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो प्रीमियम में भी सिर्फ अलॉटमेंट और कॉल का ही प्रीमियम लिखेंगे। एप्लीकेशन का प्रीमियम तो मिल चुका था ना, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम गिनेंगे नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो प्रीमियम न मिला हो वही लिखते हैं यहाँ पर। तो अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम था, 25 रुपए दिया ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम 25, और कॉल का कितना प्रीमियम था, 10 रुपए। तो टोटल प्रीमियम होगा 35 रुपीज, 35 रुपए का प्रीमियम। बराबर, प्रीमियम में 35 रुपीज आएगा, मतलब 2000 शेयर्स के 35 रुपीज वहां पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2000 शेयर्स के 35, तो 35 मल्टीप्लाई 2000, 70,000 हो जाएगा। ध्यान देना, प्रीमियम में लिखा जाएगा 2000 शेयर्स के 35 रुपीज, इतने प्रीमियम में लिखेंगे ना, कि जो नहीं मिला वो प्रीमियम यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ फॉर फीचर शेयर, तो फॉर फीचर शेयर में जितने पैसे मिले, तो किसके पैसे मिले हमें, एप्लीकेशन के पैसे मिले, लेकिन उस एप्लीकेशन में भी पूरे 38 रुपीज नहीं, प्रीमियम नहीं गिनना है। फिर से बोल रहा हूँ, जो प्रीमियम के पैसे मिल गए वो कहीं नहीं गिनने हैं हमें। तो एप्लीकेशन के सिर्फ 3 रुपए मिले थे, 35 रुपीज तो प्रीमियम था, सिर्फ 3 रुपए मिले, मतलब यहाँ फॉर फीचर में हम लोग करेंगे 2000 शेयर के 3 रुपए। बराबर, यहाँ पता है प्रीमियम जो मिल चुका है ना वो हम अलग से लिखते हैं, यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल के बाद अलग से इसीलिए लिखवाता हूँ, क्योंकि कैपिटल के पैसे अलग होते हैं, प्रीमियम के पैसे अलग साइड में कर देती है कंपनी, इसलिए मैं ये अलग अलग भी लिखवाता हूँ आपको। तो जो प्रीमियम के पैसे एक बार मिल गए तो उसे यहाँ फिर से फॉर फीचर में मेंशन करना नहीं है। तो यहाँ फॉर फीचर शेयर में एप्लीकेशन के खाली 3 रुपए ही होंगे, तो 3 रुपए होंगे, मतलब 2000 के 3 रुपए 6000 रुपए होंगे यहाँ फॉर फीचर में। फिर शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे जो अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले। अब इसमें प्रीमियम के साथ लिखेंगे कि प्रीमियम के साथ हमें नहीं मिले ना, नहीं मिले प्रीमियम तो जरूर लिखते हैं। शेयर अलॉटमेंट में 2000 शेयर्स के 58 रुपीज, 58 था ना, 28 सॉरी, 2000 शेयर्स के 28 रुपीज थे उस शेयर अलॉटमेंट में, तो 2000 के 28 मतलब 56,000। और शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल के जो नहीं मिले उसमें भी प्रीमियम के साथ 14 रुपीज, प्रीमियम के नहीं मिले हैं इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे 2000 शेयर्स के 14 रुपीज, मतलब हो जाएंगे 28,000। बराबर, ये हो गया, ये शेयर्स फॉर फीचर की एंट्री, जब्त कर ली है उसकी एंट्री। दूसरी एंट्री कौन सी करते हैं, री इश्यू करना, री इश्यू करना ना, उसे जो है वो ये फिर से दे देना किसी और को। जैसे ये जहांगीर के शेयर जोसेफ को दे दिया, अब कैसे दिए, एट पर, एट डिस्काउंट के एट प्रीमियम। बराबर, री इश्यू में 3 सिचुएशन लिखवाई थी मैंने रूल्स में, अब यहाँ पर है कि प्रीमियम पे दिए हैं एट 40% प्रीमियम। 40% प्रीमियम किसका, तो जो फेस वैल्यू होती है ना, 10 रुपए की फेस वैल्यू है उसके 40% गिनते हैं। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू उसके 40%, 10 के 40% हो जाते हैं 4 रुपीज, मतलब के शेयर हमने री इश्यू किया है, बेचा है 14 रुपीज में, 10 रुपए का शेयर 14 रुपीज में हमने बेचा है। समझ आ रही है बात, प्रीमियम 40% किसका, 40 रुपीज मत गिन लेना, 40% है, तो वो फेस वैल्यू 10 रुपए के 40%, 4 रुपीज चढ़ाकर हमने दिए हैं। तो प्रीमियम पे दिया है ना, तो प्रीमियम के रूल के हिसाब से लिखते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में लिखते हैं जितने मिले, कितने मिले, पूरे 14 रुपीज मिले ना, 2000 शेयर्स के 14 रुपीज हमें मिले, तो बैंक में वो लिखते हैं 2000 के 14 रुपीज मतलब 28,000 हमें मिले हैं। बराबर,
शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए की, तो 2000 के 10 रुपीज, 2000 के 10 रुपीज 20,000 यहाँ पे। और सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम के 4 रुपीज, मतलब 2000 शेयर्स के 4 रुपीज, तो वो हो जाएंगे कितने 8000, बराबर। तो ये री इश्यू हो गया ना कि 20,000 टोटल बैंक में मिले, 20,000 जो है वो कैपिटल के और 8,000 प्रीमियम के, बराबर। ये री इश्यू हो गया, तो फिर तीसरी एंट्री कौन सी करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अब जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो हमने जो जब्त किए थे ना यहाँ पर फॉर फ्यूचर शेयर्स में जब्त किए थे 6,000, उसमें से यूज तो कुछ किया ही नहीं ना, उल्टा 8,000 प्रीमियम पे हमने बेचा है। इस 6,000 में वैसे डिस्काउंट देते हैं जैसे आगे के क्वेश्चंस में किया था। ये 6,000 कहीं पर भी यूज नहीं हुए, तो ये पूरे ही 6,000 कहाँ कर देंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा ना, मीन्स यहाँ पर कर देते हैं हम लोग कि फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जिसमें कितना, तो पूरे 6,000 आ जाएंगे, पूरे 6,000 जो है वो वहां ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, समझ आया ना, ये सम जो है वो हमारा कंप्लीट। ये पूरी एंट्री इनमें भी हो गई, ये पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल की एंट्री और उसके बाद फॉर फीचर की एंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, प्रीमियम की कैसे एंट्री करनी है वो भी ध्यान से समझ लो। फिर जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।